नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज यहां पे चर्चा हम करने वाले हैं मैथ्स के प्रिपरेशन की, कि सीडीएस 2 की मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो एकदम स्क्रैच से बताया जाएगा क्या करना है, क्या क्या सोर्सेज है, कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारी की सारी चीज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको एक तरीका पता चलेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखो भाई, क्या 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 होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं सीडीएस मैथमेटिक्स की, तो सीडीएस मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर मैं बात करूं, पेपर हमारा होता है पूरा पूरा एक पेपर होता है और जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और उन 100 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में पूरा करना होता है। तो भाई देखते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक से ज्यादा वेटेज पूछा जाता है और कहां से हमें प्रिपरेशन करनी है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहां पे, अगर मैं लास्ट 7 ईयर के ट्रेंड की बात करता हूं, तो जब कभी भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो हम यहां पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक है, जब बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ की या फिर एडवांस मैथ की हम बात करें, तो वेटेज आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 30 से 40% है। वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस मैथ, तो एडवांस मैथ की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 60 से 70% क्वेश्चन हमारे पास एडवांस मैथ से आते हैं। तो एक चीज आपको यहां से पता चल चुकी होगी कि कौन सी मैथमेटिक्स है जिस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। फोकस तो आपको दोनों पे ही करना है, बट आप ये समझ रहे हैं कि एडवांस मैथ आपने अगर पढ़ ली तो 60 to 70% मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो अब एडवांस मैथ में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये आप जानते ही होंगे। सबसे पहले तो हम एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम को भी हम क्या करते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक होता है ज्योमेट्री। ठीक है भाई, जियोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के बहुत बढ़िया इन दोनों टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एलजेब्रा की। एलजेब्रा से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास और क्या रह गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गई, साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस जो है, इन टॉपिक से अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे 60 से 70 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, इन टॉपिक्स पे हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, वर्क करना है। अगर इन पे हम काम कर लेंगे तो दिक्कत समस्या परेशानी ही नहीं होगी। साथ ही अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, सेट थ्योरी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास लॉगरिथम हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके अर्थमेटिक में भी होते हैं। ठीक है ना, तो मेरा बस एक कहना ये आपसे कि पहले आप क्या करें, अपनी एडवांस को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लें, फिर आप जाएं अर्थमेटिक की तरफ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लास्ट 7 ईयर के ट्रेंड की मैंने बात कर ली। अब देखो, ये कुछ हमने यहां पर टॉपिक वाइज यहां पे मैंने क्या दिए हैं, क्वेश्चंस दिए कि कौन से ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम की बात करूं तो जो लेटेस्ट एग्जाम हमारा हुआ है वो हुआ है किसका, वो हमारा हुआ है सीडीएस 2 2023 का हुआ है। तो अगर आप यहीं पे देखें, स्टैटिस्टिक्स के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मेंसुरेशन के 12 हैं, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा के 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 11, नंबर सिस्टम के 10, ज्योमेट्री के 12 और अर्थमेटिक के कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन पूछे गए। सेम अगर मैं बात करूं सीडीएस 1 2023 की बात करूं तो 5 स्टैटिस्टिक के, मेंसुरेशन के 17, अलजेब्रा के 19, ट्रिग्नोमेट्री के 13, नंबर सिस्टम के 12, ऐसे ज्योमेट्री के 18 और अर्थमेटिक के 26। और इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रेंड दे रखा है कि भाई देखो, मैंने यहां से स्टार्ट किया 2018 से लेकर 2023 तक का पूरा ट्रेंड मैंने आपको यहां पे दिखा रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो आप ये यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। इसी तरह ये मैंने अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मैंने क्या किया, ईयर वाइज जो है वो मैंने यहां पे लगा रखे हैं। देखो ये मेरे पास देख रहे हो कि आप अलजेब्रा का ट्रेंड देखो, 26, 2016 की बात करें तो सीडीएस 1 में मेरे पास 26 थे, फिर मेरे पास 13 थे। ऐसे ही लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2021 में, तो 19 के क्वेश्चन अलजेब्रा के, 21 क्वेश्चन अलजेब्रा के। मतलब अलजेब्रा जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह हमारे पास सारे जैसे ज्योमेट्री का ट्रेंड है, मेरे पास नंबर सिस्टम का ट्रेंड है, ट्रिग्नोमेट्री का है, मेंसुरेशन 2D का है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो ऐसे करके हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन का है,
ठीक है ना, मेरे पास टाइम एंड वर्क का है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास पूरा का पूरा ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 2016 से लेकर 2022 तक हमारे पास अलजेब्रा में आज तक दो सबसे ज्यादा यानी कि 232 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री की मैं बात करूंगा तो 175, नंबर सिस्टम की बात करूंगा 163, ऐसे ही मेरे पास सारे के सारे मैंने आपके पास सामने ट्रेंड रखा है। क्या समझा इससे? इससे आप एक चीज जरूर समझ गए होंगे, इससे आप बस यही समझ गए होंगे कि भाई अगर मुझे तैयारी करनी है तो मुझे मैथ्स में किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो टॉपिक्स एडवांस मैथ के हैं। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं तैयारी कैसे करनी है, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर द एग्जाम। देखो ये हमारा सबसे क्या है, राइट टाइम है, क्रूशियल टाइम है। इस समय अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो जिंदगी में दुख समस्या परेशानी कभी कुछ नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम, ये एक पीक टाइम है। अगर आप इस समय प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एट द एंड आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, ठीक है ना। तो तब तक आप क्या कर लोगे, आपके पास बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, आप पढ़ लोगे, आप सारी चीजें रिवाइज कर लोगे। तो पढ़ना कैसे वो हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आप क्या करें, आप अपने बेसिक्स को क्या करें, इंक्रीज करें। बेसिक मैथ्स आप देखें, बेसिक मैथ्स इन द सेंस जैसे हमने 9th-10th की बात करता हूं तो 9th-10th में हमने जो भी मैथ्स पढ़ी थी उनका बेसिक आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। बेसिक क्लियर करने के बाद आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी एक बुक उठा लो, उससे आप अपनी बेसिक मैथ कवर कर लो, ठीक है ना। साथ ही साथ वो करने के बाद आप क्या करो, PYQ करो। कम से कम आप क्या कर लो, कुछ नहीं तो 6 से 7 साल के PYQs कर लो। अगर आप 6 से 7 साल के PYQs कर लोगे ना तो आपको हर एक तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हर एक तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। बात समझ में आएगी नहीं? सबसे पहले अपने मैथ्स को क्या करो, अपना जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आपने सपोज ट्रिग्नोमेट्री उठाई, ट्रिग्नोमेट्री के आपने बेसिक्स देखे कैसे क्या है, फिर हमने क्या किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन लगाने के बाद हमने क्या किया, कोई PYQ की बुक उठा ली, PYQ से हमने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे, आपको मैथ्स की बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो फिजिक्स वाला आपके लिए कुछ लेकर आया है, दैट इज कॉल्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विश्वास दिवस चल रहा है और विश्वास दिवस के चलते चलते भाई डिफेंस वाला CDS के एस्पिरेंट्स के लिए क्या कुछ लेकर आया है। CDS के एस्पिरेंट्स के लिए वो लेके आया है क्या भाई, विराट 2.0 बैच, ठीक है ना। इस विराट 2.0 बैच की अगर मैं बात करूं तो इस बैच के अंदर आपको भैया क्या बोला जा रहा है भाई, बचपन से, मतलब अगर मैं बोलूं बेसिक से लेके हाई लेवल तक चीजें पढ़ाई जाएंगी। और मैथमेटिक्स की मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, मैं कह रहा हूं गारंटीड आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। जो मैं आपसे कहूं बस उसे आप फॉलो करेंगे। लिटरली मजाक से हट के बात कर रहा हूं, बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूं, एक एक चीज को डिटेलिंग में बताता हूं, ठीक है ना, कुछ छूटे ना, इसलिए टॉप लेक्चर्स को बहुत लेंदी कर देता हूं। तो भाई आपके लिए ये क्या है, विराट 2.0 बैच। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CDS 2 की तो दिस बैच इज फॉर यू, ये बैच आपके लिए है। और याद रखना इसकी करंट में कीमत कितनी है भाई, 3199, बट अभी हमारा विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है तो इस प्राइस को घटाकर 2299 कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने अपनी CDS की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, तो दिस इज द हाई टाइम, ये एक हाई टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को यहां पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और यू कैन एनरोल इन दिस बैच, आप इस बैच में एनरोल करेंगे, डेफिनेटली कहता हूं, मजाक से हटके बोल रहा हूं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। और डिफेंस वाला जाना जाता है अपने सिलेक्शन के लिए, तो भाई आप आइए और आपके सिलेक्शन के लिए हम तत्पर हैं। और हमारा हमेशा एक मोटो रहा है कि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कह रहा हूं कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए डिफेंस में जाना इमोशन होता है और PW इज नोन फॉर देयर इमोशन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप CDS 2 में बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्कोर करें तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। और अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी क्या कर सकते हो, इस सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज देयर, अगर हमें लगेगा वो जेन्युइन है तो हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।